नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 15 अक्टूबर 2024 और आज एसएससी एमटीएस का पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त हो पाए हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से, रॉकेट से भी तेज क्लास करवाएंगे और बहुत ही कम समय में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में करवा देंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। शुरुआत करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। तो थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारत में पहला केंद्रीय बजट किस वर्ष पेश हुआ था। अगर ये पूछा था कि किस वर्ष पेश हुआ था तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। और अगर क्वेश्चन ये था कि भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था तो श्री सन्मुख शेट्टी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था चाक्यार कूथू, ठीक है, चाक्यार कूथू किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि लेवल वाला क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का। देखो, चाक्यार कूथू जो है ना, ये केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका केरल हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन ये था कि उदित नारायण को, ठीक है, वर्ष 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए, जाने माने सिंगर हैं उदित नारायण, आप सभी जानते हैं, और उदित नारायण को वर्ष 2016 में पद्म भूषण दिया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे, याद रखना, ठीक है। तो 2016 में उदित नारायण को पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन में पद्म भूषण था, जो कि आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, एक क्वेश्चन था रामनवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, रामनवमी का जो त्योहार है ना, वो क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में रामनवमी मनाया जाता है। तो भाई, भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है। अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट्स आपको करवा रहे हैं उसमें भी बताए थे कि साथियों, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर आपका पुलकेशिन द्वितीय होता। देखिए, एक क्वेश्चन था डब्ल्यूपीएल का पहला संस्करण कहाँ खेला गया था। डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिस प्रकार आईपीएल होता है उस प्रकार डब्ल्यूपीएल होता है महिलाओं का। तो डब्ल्यूपीएल का जो पहला संस्करण है ये मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। देखिए, एक क्वेश्चन था 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो भाई, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो भारत के रोहित शर्मा ने, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में भारत के रोहित शर्मा ने जो है ना साथियों, याद रखना, सबसे ज़्यादा यानी 648 रन बनाया था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका रोहित शर्मा हो जाता। एक क्वेश्चन था मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। तो देखिए, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। तो राइट आंसर होता भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो हैं वो भारतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। आगे एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। तो भाई, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था। बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन था ये, बहुत ही कम बार पूछा गया है और देखो पूछ लिया है। तो करेक्ट आंसर होता बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता बाल गंगाधर तिलक। देखिए, एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भाई, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो देखिए, राइट होता अनुच्छेद 167, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था फरवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो भाई, अभी वर्तमान में या फरवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। बीच में चंपाई सोरेन को बनाया गया था, फिर अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है। कुछ समय के लिए चंपाई सोरेन थे, है ना। चलिए, तो हेमंत सोरेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राणा सांगा को। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन था भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, भरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर होता सतना, ठीक है।
एक क्वेश्चन था किस नदी को, ठीक है, किस नदी को तिब्बत में लोंगचेन खंबन के नाम से जाना जाता है? तो भाई किस नदी को तिब्बत में लोंगचेन खंबन के नाम से या लोंगचेन खंबन के नाम से जाना जाता है? तो सतलज नदी को। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता सतलज नदी। देखिए द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भाई द ब्लू अम्ब्रेला इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने। याद रखना 1980 में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक भारतीय उपन्यास है द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। एक क्वेश्चन था विश्व अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो विश्व अहिंसा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती पर। तो करेक्ट आएगा 2 अक्टूबर को। आगे एक क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1761 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो भाई वर्ष 1761 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर होता पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में। याद रखना अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो भाई गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका होता 1917। आगे एक क्वेश्चन था कि कांस्यकालीन मूर्तियाँ किसके शासनकाल में प्रचलित हुई थी या किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुई थी? तो याद रखना करेक्ट होता चोल राजवंश के शासनकाल में कांस्यकालीन मूर्तियाँ जो है सबसे अधिक फेमस हुई थी। याद रखना। एक क्वेश्चन था उड़ीसा के निम्न में से किस जगह पर स्टील प्लांट है? तो भाई उड़ीसा में जो स्टील प्लांट है वो है राउरकेला में, राउरकेला स्टील प्लांट जो कि काफ़ी फेमस है। तो भाई राउरकेला इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। यूरो शब्द नहीं था, योको था, है ना। किसी को कहना है सर योको था, तो योको शब्द जो है ना ये जूडो से संबंधित है साथियों, जूडो से। और यूरो अगर पूछे तो फुटबॉल से, ठीक है। तो योको पूछा था, योको शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जूडो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। और अगर यूरो पूछे तो फुटबॉल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था मध्यकाल में किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था? तो भाई मध्यकाल में किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होता तानसेन का, ठीक है। तो तानसेन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कुषाण वंश में कुजुल कड़फिसस के बाद कौन शासक बने थे? देखिए कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कुजुल कड़फिसस के बाद बिम कड़फिसेस जो हैं वो कुषाण वंश के अगले शासक थे। और बिम कड़फिसेस के बाद तीसरे थे कनिष्क, ठीक है। एक क्वेश्चन था किस कथक कलाकार को 2019 में पद्मश्री दिया गया था? तो भाई वह कथक कलाकार कौन थे जिनको वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? राइट होता मंजूश्री चटर्जी जी को। तो मंजूश्री चटर्जी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था 0.04 किलो हर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होता है? तो याद रखना 40 हर्ट्ज के बराबर होता है। एक क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह का रक्षा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाई कोई व्यक्ति अगर किसी जगह का रक्षा करता है तो उसे रक्षक कहा जाता है। रक्षक इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा था तो 1993 हो जाता, 1993। और अगर केवल जस्टिस पूछा था तो 1991 हो जाता। याद रखना। एक क्वेश्चन था मकर बिलक्कू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन सब आप देखोगे ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। तो मकर बिलक्कू त्योहार जो है ये साथियों केरल में मनाया जाता है। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए चिट्टी बाबू जो है वो बीना वादक थे, तो बीना करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों देखिए चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय करेक्ट होता। देखिए चालुक्य वंश का कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने साल 753 ईस्वी में कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था। याद रखना। देखिए ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत में द ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थी। और अगर आपसे पूछे भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी को।
एक क्वेश्चन था कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। याद रखना जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक क्वेश्चन था फरवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो भाई 12 फरवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और फिर 13 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल बने थे शिव प्रताप शुक्ला, जो कि वर्तमान में भी ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, शिव प्रताप शुक्ला। एक क्वेश्चन था भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है। तो साथियों देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर महाराष्ट्र होता। एक क्वेश्चन था पौधे सूर्य के कितने प्रतिशत रोशनी को अवशोषित करती है। तो देखिए पौधे जो होते हैं ना सूर्य के 1 से 3% रोशनी को अवशोषित करती हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 3% तक नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1% हो जाता। एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 163 जो है उसके अंतर्गत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद जो है उसके बारे में बताया गया है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था तमिलनाडु का फसल कटाई का त्यौहार कौन सा होता है। तो भाई तमिलनाडु में फसल कटाई के दौरान जो त्यौहार मनाया जाता है वो पोंगल त्यौहार है साथियों। तो पोंगल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था संभाजी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है, या सबसे उल्लेखनीय पुस्तक कौन सी है। तो बुद्ध भूषणम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। देखिए आगे एक क्वेश्चन था गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। आगे एक क्वेश्चन था भारत में पहली सूती वस्त्र मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो साथियों भारत में पहली सूती वस्त्र मिल जो है ना ये बम्बई में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका बम्बई हो जाता। साथियों एक क्वेश्चन था वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था। देखिए वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो था कृषि उद्योग। साथियों आज जो है ना तीनों शिफ्ट में जीएस का जो लेवल था ना साथियों बिल्कुल हार्ड लेवल था। मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं था। देखिए आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने सुपरफास्ट तरीके से आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए थे करवा दिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में तो बहुत सारे मैराथन क्लासेस और टॉपिक वाइज करवाए हैं, उनको आप जरूर देख लेना। साथियों मिलेंगे अगले शिफ्ट के साथ अगले दिन। आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।